राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कल प्रसंग चल रहा था कि भगवान बालकों की भक्ति पे क्यों प्रसन्न रहते हैं। यद्यपि उसका उत्तर हमने दिन में दे दिया था जब हम भागवत पढ़ाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं थे। इसलिए उसको दोबारा कह रहे हैं। देखो, बालकों की भक्ति से भगवान इसलिए प्रसन्न होते हैं, उनमें अहम नहीं होता है। बोले बच्चे तो बड़े जी जल्दी रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, लड़ते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन उनका लड़ना भिड़ना ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोगों का होता है, बड़ों बड़ों का। हम लोग अगर थोड़ा अनमना भाव हो जाता है तो महीनों नहीं बोलते हैं, और बहुत दिन तक गांठ बनी रहती है। और बच्चे की 2 मिनट में लड़े या 2 मिनट में एक हो गए, उनका लड़ना झगड़ना क्षणिक होता है। बाल लीला में भगवान ने यही दिखाया खेल रहे हैं और बेईमानी किया उन्होंने, दांव नहीं दिया। कोई खेल है, हार जाता है तो दांव देता है, उसको हारने वाला का दंड समझो। तो जाके ग्वाल बालों ने उनको पकड़ लिया। सूरदास जी ने कहा है, खेलन में को काको गुसैया। अरे नंद के दांव दे। हारे हरि जीते श्री दामा, बरबत ही कत करत रुसैया। तू हार गया है तो दांव दे हमारा। बरबस ही कत करत रुसैया, बेईमानी करता है और रुआब जनाता है। अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारी गैया। तू नंद बाबा का लड़का है इसलिए रुआब जनाता है।
गैयां जाते हैं तेरे पास इसलिए तू बड़ा बनता है। तो सब ग्वाल वालों ने कहा इसको निकाल दो, इसको अपने साथ मत खिलाओ, बाइकाट कर दो कृष्ण का। रूठ करे ता संग कन को खेले, तेरे साथ नहीं खेलेंगे हम, ना हम बसत तुम्हारी छैया, तेरे बसाए से थोड़ी बस रहे हैं हम। बेईमान है, हार गया है तो दांव दे। जो हारता था वो कंधे पर चढ़ाता था, और जीतने वाला कंधे पे चढ़ता है। ठाकुर जी हार गए थे तो कंधे पर चढ़ाने का मौका आया, भाग गए। तो गाल वालों ने पकड़ लिया, दांव दे, और वो दांव दे नहीं रहे हैं, तो उनको निकाल दिया खेल से। सब ग्वाल वालों ने कहा इसको निकालो, बेईमान के साथ नहीं खेलना चाहिए। तो श्याम सुंदर उसी समय वो समझ गए कि अब ये हमको खिलाएंगे नहीं। तो बोले अच्छा भाई मैं दांव दूंगा। बोले तेरो भरोसा ना है तो बेईमान है। तो नंद बाबा की सौगंध खाई उन्होंने। सूरदास प्रभु खेले चाहे, दांव दियो कर नंद दुहिया। नंद बाबा की सौगंध खाई कि हम दांव देंगे, सबको कंधे पे बिठा लेंगे। और फिर खेलने लग गए। ये बात सूरदास ने नहीं बल्कि श्रीमद् भागवत में आती है ये बात। दशम स्कंद में है, शायद 18वें अध्याय में होगी, संख्या याद नहीं रहती भाई। दस 18 24। वाह कृष्णो भगवान श्री दामानम पराजित। कृष्ण भगवान ने जो पराजित हो गए थे, खेल में हार गए थे, उन्होंने श्री दामा को घोड़ा बन करके अपने ऊपर बैठाला। और इन्हीं की पार्टी में भद्रसेन थे, वो भी हार गए थे। इनकी पार्टी हार गई थी पूरी। वृषभम भद्रसेनस्तु, भद्रसेन ने वृषभ को बैठाला कंधे पर। दाऊ जी की पार्टी जीती थी। कृष्ण की पार्टी में प्रलंबासुर था, ग्वाल बन के चला गया था। प्रलंबो रोहिणी सुतम, प्रलंबा से उन्हें
दाऊ जी को बैठाला। उसका इरादा था, कंस का मित्र था, दोनों को खत्म करने का। ठीक है, अभी दाऊ को खत्म कर देंगे, फिर इस पार्टी में आ जाएंगे, जीत करके कृष्ण को ले जाएंगे। जो हारता था वो थोड़ी दूर तक घोड़ा बनना, एक धाई कहते हैं, जहां तक बॉर्डर लाइन नहीं होती है, तो धाई से छोड़ देते हैं। खेल है, फिर आएंगे जीतेंगे, फिर खेलेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे। तो धाई से आगे चला। उसका विचार था कि इसको लेकर के मथुरा पहुंच जाए और कंस के सामने इसको मारेंगे। पच्चीसवें श्लोक में फिर कहते हैं, जब धाई से आगे बढ़ा अवश्यम मन्यमानः कृष्णम दानव पुंगवः। कृष्ण को अवश्य ही माने हम नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि गिरिराज उठाया था। वहन द्रुततरम प्रागाद अवरोहणतः परम। जहां तक जाना था उससे आगे ले गया। और वो तो ग्वाल वेश में था, लेकिन था तो दानव। और बड़ी तेजी से भागा कि अभी 2 मिनट में पहुंच जाएंगे मथुरा। तमुद वहन धरणि धरेन्द्र गौरवम। धरणि धरेन्द्र दाऊ जी शेष के अवतार हैं। वो समझ गए कि तो हमको मथुरा ले जा रहा है, तो वजन बढ़ा लिया। महासुरो विगत रयो निजम वपु। अब बढ़ा लिया तो उसने भी अपना विशेल आकाश बढ़ाया। उसका वेग लेकिन धीमा पड़ गया, क्योंकि दाऊ जी ईश्वर हैं, उनसे ज्यादा वेग किसका होगा। और उसके ऊपर बैठे थे मानो पीले रंग के थे और सोने के गहने चमक रहे थे बलराम जी के। आस्थितः पुरट परिच्छदो। पुरट कहते हैं सोना, सोने का कंठहार, कठुला, सोने के बाजूबंद, और उसको लेकर के उड़ाओ तो ऐसा लगा जैसे बादल, काला रंग था उस असुर का। तद्युद्युमान उडपति वाडिवाम्बुदा। मानो काले बादल पर बिजली चमक रही है। उडपति चंद्रमा बैठा हुआ है। दाऊ जी गोरे हैं, चंद्रमा की तरह हैं, और बिजली की तरह उनके गहने हैं।
ऐसी शोभा भाई कि बादल उड़ा जा रहा है। फिर उसने भयानक रूप धारण किया कि दाऊ जी डर जाएं, क्योंकि वजन बढ़ा रहे थे। निरीक्ष तद वपुरलम अंबरे चरत, तब उसने विशाल रूप बनाया। प्रदीप्त दृग भ्रिकुटी तटो गृदंष्ट्रकम, उसकी आंखें जलने लग गईं लाल, भौहें भयानक हो गईं। दैत्य था। ज्वलच्छिकम, बाल ऐसे थे जैसे आग की लपटें निकल रही हैं। कटक किरीट कुंडल, उसके हाथ पांव में सोने के कड़े, सोने के मुकुट, सोने के कुंडल। तुषाद्भुतम हलधरी शदस्त्रसत, ऐसा भयानक देख उसने रूप बनाया कि दाऊ जी भी डर गए, थोड़े से डरे। ईशद माने थोड़े से डर गए। नरलीला कर रहे हैं भाई, तो नरलीला में सब बातें होती हैं। दाऊ जी छोटे से बालक हैं, कृष्ण बलराम, लेकिन उनको अपने स्वरूप की स्मृति आई। अरे हमारा तो अवतार हुआ है, इसीलिए। अथागत स्मृतिरभयो रिपम बलो, स्मृति आई कि हम तो दाऊ हैं। अभय, भय दूर हो गया। रिपु मनु शत्रु को विहासार्थम आकाश से ले जा रहा था। हरंतम आत्मना, उनका हरण कर रहा था। जब उसका रूप देखा दाऊ जी ने, ओह, आंखें लाल जल रही हैं, भयानक भौहें हैं, बाल जैसे आग की लपट निकल रहे हैं। तो वो गुस्से में आ गए, ओ इसने छल किया। यह भयानक असुर है, और हम लोगों के बीच में ग्वाल बाल बन के खेलने आया था। छल किया इसने। रुषा माने क्रोध से, अहानत छिरसी दृढ़िन्न मुष्टिना, एक मुट्ठ जोर से मारा। और उससे जैसे इंद्र ने पर्वतों को पहले नष्ट किया था, वज्र चलाया था, सब पर्वत उनके पंख थे, गिर पड़े। एक घूंसे में ही उसका काम तमाम हो गया। स आहतः सपत विशीर्ण मस्तको, उसका सिर फट गया। मुखात बमन, मुंह से उल्टी करने लग गया खून की। रुधिरम अपस्मृतो असुर, चेतना चली गई। और महारवम व्यसुर, बहुत बड़ी गर्जना किया मरते समय। और समीरियन शब्द करता हुआ गिरिर यथा मघवत आयुधाहत, जैसे वज्र के मारे पहाड़ टूट के गिर पड़े थे, वैसे गिर पड़ा। ग्वाल बालों ने देखा कि अरे ये तो बड़ा भारी असुर था।
सब बड़े आश्चर्य में होने गए। दृष्ट्वा प्रलंबम निहतम बलेन बलशालिना गोपा सुविस्मिता आसन। आश्चर्य में हो गए, अरे साधु साधु, वाह वाह। और सब उनको आशीर्वाद देने लगे, अरे दाऊ भैया तेने खूब मार्यो। आशीषो भिगृणंतस्तम प्रशंसु तदर्हणम। और सब लिपट गए दाऊ से। प्रेत्यागतम आलिंग्य प्रेम विह्वल चेतसा। प्रलंबासुर जब मर गया तो देवता भी प्रसन्न हो गए। तो ये हम इसलिए सुना रहे हैं कि बाल लीला में भगवान भी हारते हैं, बाल बालों को मनाते हैं, रूठते हैं। बालक की सब बातें अच्छी होती हैं। बाल लीला में उन्होंने चोरी किया, क्योंकि बालक जो है वो लड़ता है, झगड़ता है, चोरी करता है। लेकिन जैसे जैसे उसका अहम बढ़ता है, वैसे वैसे दोष दोष बन जाते हैं, और नहीं तो दोष गुण बन जाते हैं। बच्चा है, कोई गलती हो जाएगा तो लोग कहेंगे छोड़ दो। थोड़ी देर में एक हो जाते हैं, लड़ते हैं। और बड़े बड़े जो मन मुटाव हो जाएगा तो महीनों तक नहीं बोलेंगे, कई कई दिन गांठ बंधी रहती है। क्यों? कि अहम बढ़ गया है। तीसरे स्कंद में 31वें अध्याय में 29वां श्लोक। क्या कारण है बड़े होने पर ये दोष गुण बन जाते हैं? बच्चा रूठ गया, थोड़ी देर में मान गया, उसका रूठना, मटकना, चटकना, ये सब लीला बन जाता है। बड़े होने पर उसका अहम बढ़ जाता है। 3, 31, 29। सह देहे न माने न वर्धमाने न मन्युना। ये प्रकृति का नियम है, इससे कोई बच नहीं सकता। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है, मान माने अहम बढ़ता है, वर्धमान माने बढ़ता रहता है, और मन्यु माने क्रोध बढ़ता है। बड़े बड़े लड़ लेंगे, एक नहीं होंगे। महीनों तक कहो तो नहीं बोलें, क्योंकि उनमें समझौता नहीं हो सकता, अहम बढ़ गया है। करोति विग्रहम कामी, लड़ाई करता है। कामिष्वंताय चात्मनः, अपना अंत करने के लिए वो अहम मूलक क्रोध पैदा करता है। जिस क्रोध में अहम होता है वो लंबा चलता है। जितना ज्यादा अहम होगा उतना ही लंबा चलेगा। हमें एक बात बड़ी अच्छी लगी, ये बच्चे आपस में लड़ते भी हैं, अगर कभी मान लो तो एक दूसरे से तुरंत क्षमा मांगते हैं। ये हमको शुभा जी ने बताया था। एक दूसरे के पांव छूते हैं। ये गुण तो किसी में नहीं है हमारे यहां। उसका कारण है अहम बढ़ जाता है शरीर के साथ। इस अहम का प्रेम भी खतरनाक होता है।
इस अहम का जो प्रेम होगा वो कलह मान होगा, और अहम रहित जो प्रेम है वो प्रणयमान होता है। मान मन रूठना, कलहमान प्रणयमान। प्रणयमान प्रेम बढ़ाता है और कलहमान अहम को बढ़ाता है। रूठ गए तो महीनों तक नहीं बोलेंगे, बल्कि कहो तो एक उदाहरण हमारे आंखों के सामने आया था। हम पहले इम्तहान देने जाते थे, शास्त्री वास्त्री की परीक्षा यहाँ साधु बनने के बाद दिया, तो एक के घर में रुकते थे मथुरा में, और वो स्त्री पुरुष बहुत प्रेम करते थे हमसे दोनों। ये सच्ची घटना है, उस घर को देखा है, इन लोगों ने भी देखा है, राधा कांत वगैरह ने। और इतना प्रेम था उन दोनों स्त्री पुरुष का हमसे कि हम जब दिन इम्तहान देने जाएं वहीं रुकते थे। 15-15 दिन रुकते थे। पेपर है सवेरे तो वहीं रुकते थे, रोटी खाते थे और सवेरे पेपर दे करके आ जाते थे। लेकिन इतने प्रेमी के घर भी हमने देखा कि 30 साल से उनकी अपनी स्त्री से बातचीत नहीं भई। स्त्री पति से नहीं बोली, पति स्त्री से नहीं बोली। हमने भी कोशिश किया इनका मान टूट जाए, मान नहीं टूटा। आखिर में दोनों जीवन भर अलग रहे। ऐसा उदाहरण हमारे सामने जीवन में कभी नहीं आया। ये आंखों देखी बातें हमारी हैं। छोटी सी बात पर कलह हो गया था। वो कहीं चली गई थी मना करने पर भी, और उनको संशय हुआ पति देवता को। तो बस इतनी छोटी सी बात थी और कोई बड़ी बात नहीं, और जीवन भर अलगाव रहा और उसी अलगाव में मरे। रोटी बनाती थी वो, बच्चों को, बच्चे रोटी दे आते थे, और उनको जरूरत होती थी तो बच्चों से मांगते थे, जाओ तुम ताली मांग लाओ अपनी माता जी से। ताली दे देती थी। रहे जीवन भर साथ, लेकिन जीवन भर बोल चाल नहीं हुआ। इस जीवन में उनका मान नहीं टूटा। क्यों? अहम था। और बच्चे होते तो 2 मिनट में अहम चला जाता, बोल लेते। तो इसलिए कल हमने छोड़ दिया था इस विषय को कि क्यों बालकों की भक्ति से भगवान प्रसन्न रहते हैं। उनमें अहम नहीं होता है। अहम से वो मान बढ़ करके कलह बन जाता है, और द्वेष विशाल रूप ले लेता है। महीनों तक को नहीं बोले। ऐसी घटना और भी हुई है, अभी हमारे सामने आने वाली है। कुछ लोग आने वाले हैं, उनका आपस में डाइवोर्स हो गया है और दोनों मान मंदिर को मानते हैं। लेकिन वो इतना भेद पड़ गया है दोनों में कि ऐसा लगता है कि अब जीवन में शायद मिलन नहीं होगा।
इसलिए अहम ही दोष है सबसे बड़ा। एक और उदाहरण भागवत का कल देंगे, आज तो नहीं, क्योंकि हम दूसरी बात कहना चाहते हैं। हम दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हम नृत्य को बहुत बढ़ावा देते हैं। इसको ले जाओ, नीचे रखना खुला। नृत्य को हम बढ़ावा देते हैं, इसलिए देते हैं कि जब से हम आए हैं ब्रज में, तब से मानगढ़ में कीर्तन नृत्य का हो रहा है। और प्रेम व्यम तो हमारे में है नहीं, द्वैसे नाचते हैं बिना प्रेम के। और दूसरा पद क्या है, वो भी निकालो। हमारी आदत कुछ तामसी जिद्दी प्रकृति है, जिसका लोग विरोध करते हैं उसको हम जरूर करते हैं। लेकिन वो तामस गंदा नहीं है। उस तामस में कहना चाहिए भक्ति ना होते भय हम भक्ति मानते हैं। क्योंकि नृत्य का बहुत लोगों ने विरोध किया। इतना विरोध किया कि किसी समय, ये सच्ची घटना है, हमारी यात्रा जब उठती थी 2500 साल पहले, तब हम रमण रेती में पड़ाव पड़ता था और वहाँ गोपियाँ, ये लड़कियाँ नाचने लग गईं। तो कुछ संत निकल के आए कुटियों से, बोले यहाँ मर्यादा नहीं है नाचने की, स्त्रियां नाच नहीं सकती हैं। हम चले आए। दूसरे साल जब यात्रा फिर पहुंची वहीं रमण रेती में, तो हमने इनसे कहा, ये प्रबंधक थे इसमें राधाकांत, पड़ाव वहां गोकुल में डालो। जिस आश्रम में नृत्य का प्रतिबंध है वहाँ वो रोटी देते थे, खर्च बचता था, 1-2 दिन भोजन देते थे। हमारी यात्रा शुरू से हमेशा फ्री रही, बेपैसे की। हमने कहा वहाँ हमको आराम तो है, भोजन मिलेगा, आवास मिलेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रुकेंगे। तो गोकुल जाके इन्होंने तंबू पड़ाव डाला। लेकिन हमने कहा हम द्वेष नहीं करते, हम जाएंगे, दंडवत करेंगे और स्वामी जी से भी मिलेंगे, रमण बिहारी के दर्शन करेंगे और पूछेंगे तो कह देंगे महाराज हम पड़ाव हर साल यहाँ डालते थे, आपके यहाँ संतों ने मना कर दिया नृत्य का, और हमारा कुछ जिद्दी स्वभाव है, नृत्य हम जरूर करते हैं। अब हम बीमारी के बाद गिर पड़े हैं, नहीं तो 1.5 घंटे नाचते थे।
अब भी नाच नहीं सकते, लेकिन खड़े तो हो ही जाते हैं एक बार। तो स्वामी गुरुचंदानंद जी ने कहा, गुरु भाई आपकी यात्रा कहाँ है? हमने कहा वहाँ गोकुल में है। बोले क्यों? हमने कहा ऐसी समस्या है, हमारे यहाँ नृत्य होता है, आपके यहाँ संतों ने मना किया। तो बोले नहीं नहीं, नृत्य तो होना चाहिए, आप आइए। तो हम बड़े प्रसन्न भये, क्योंकि हमारा कोई द्वेष या अहम भाव तो था नहीं। हमने सोचा जब इन्होंने इजाज़त दे दिया तो यहीं रुकेंगे। हमने इनसे कहा सब तंबू उखाड़ लाओ। लगे लगाए तंबू खड़े गए और वहीं आए लौट करके रमण रेती में, और फिर नृत्य हुआ। तो जब से चल रहा है, शुरू में विरोध हुआ, लड़कियों को क्यों रखते हो? हम जरूर रखते हैं, और नृत्य करने वाली जितनी हैं उनको विशेष सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को द्वेष है। कुछ बंबई के साधु थे, वो एक बार आए थे तो रसकुंज में नृत्य हो रहा था, वो मानगढ़ की सीढ़ियों में बैठ गए जाकर के। बोले हमारे यहाँ का मर्यादा नहीं स्त्रियों का नाच देखना। जबकि सब जगह होता है, उनके भी मंदिरों में होता है, लेकिन हम समझ गए कि यहाँ से चिढ़ है, बैठ जाओ। हमने नृत्य नहीं बंद किया। भाई हम कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। महाप्रभु जी नृत्य करते थे, और शास्त्र कहता है तुम्हारे 2-4 आदमियों के नाराज होने से हम क्यों अपना काम छोड़ेंगे। फिर ऐसे पद मिले हैं जो इस बात का पोषण करते हैं। कौन नहीं नाचा है भक्त? एक पद है, सुना रहे हैं। नाचत गावत हरि सुख पावत। व्यास जी का महारसिक हुए हैं। नाचने गाने से भगवान को सुख मिलता है। नाचत गावत हरि सुख पावत। नाच गाय लीजिए दिन द्वय पुनि। अरे भैया 2 दिन का जीवन है, नाच लो। कठिन काल दिन आवत। थोड़े समय में तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, या बुढ़े होगे या मर जाओगे। अब जैसे हमारे पांव में शक्ति नहीं है, इस बात को पहले ही लिख दिया व्यास जी ने। जब तक शक्ति है, जब तक नाच लो। नाच गाय लीजे दिन द्वय पुनि कठिन काल दिन आवत। नाचत नाऊ भाट जुलाहा छीपा नीके गावत। सैन नाऊ थे, सेना भक्त, ये नाचा करते थे। एक दिन नाचते नाचते राजा की सेवा में नहीं पहुंच पाए, तो भगवान इनका रूप धारण करके गए थे, मालिश किया था। और वो नाचते रहे। कथा बड़ी लंबी है, सबकी कथा सुनाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ नाम सुना देते हैं। नाचत नाऊ भाट जुलाहा।
जुलाहा कबीरदास जी नाचते थे। छीपा नी के गावत नामदेव जी नाचा करते थे। छीपी थे रंगरेज। पीपा और रैदास विप्र, पीपा भक्त नाचते थे। सीता सहचरी भक्तमाल में कथा है। रैदास जी नाचते थे जो मीरा के गुरु थे। विप्र जयदेव सुभक्तें रिझावत, जयदेव स्वामी नाचते थे जिन्होंने गीत गोविंद बनाया है। नाचत सनक सनंदन और चारों भैया नाचते हैं। शुक नारद सुनि सचुपावत, सुखदेव जी नाचते हैं। भागवत में महासंकीर्तन में देख सकते हो, नारद जी नाचते हैं। नाचत गंध गंधर्व देवता, सब देवता नाचते हैं, सब देवता नाचते हैं। ऐसा कौन सा देवता है जो नहीं नाचता है? दशम स्कंद 18वां अध्याय, ग्यारहवां श्लोक। गोप जाति प्रतिच्छन्नो देवा गोपाल रूपिणा। ब्रह्मा शंकर आदि भी ग्वाल बाल बन के आए हैं। ईडिरे कृष्ण रामऊ, राम कृष्ण की उपासना कर रहे हैं। कैसे? नटा इव नटम नृप, नट कहते हैं नचगैया को। सब नाच रहे हैं। 13वां श्लोक। क्वचित नृत्यत्सु चान्येषु, सब देवता नाच रहे हैं। गायकौ वादकौ स्वयं, कृष्ण बलराम गा रहे हैं, बजा रहे हैं। बहुत से प्रमाण है। फिर महाराष्ट्र में तो केवल नृत्य ही नृत्य है और कुछ है नहीं है। नाच करके गोपियों ने इतना वश में कर लिया, तैंतीसवें अध्याय दशम स्कंद में 18वां और 17वां। भौरे गा रहे थे, गोपियां नाच रही थी। 16, 17, 18। गोप्यां समम भगवता नृतु स्वकेश। 16वां श्लोक। कर्णोत्पलालक विटंक कपोल घर्म वक्त्रश्रियो वलनूपुर घोषवाद्यई गोप्यां समम भगवता नृतु। भगवान नाच रहे हैं समय मन साथ साथ। और ऐसा नाच हुआ कि गवैया, गाने वाले, बजाने वाले सब थक गए। तो उस समय उनके फूलों की माला से जो भंवरे गिरे थे वो गाने लग गए। भ्रमर गायक रास गोष्ठ्या। देखा महारास रुक जाएगा, गाना जरूरी है, बजाना जरूरी है, तो भंवरों ने गाना शुरू किया। वलय नूपुर घोष वाद्यई, और उनके कंगन और नूपुर वही ताल का काम कर रहे थे। ऐसा नाच हुआ कि एवं परिष्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षुणो दाम विलास हासई रमे रमेशो ब्रज सुंदरी भी यथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रम। भगवान ऐसा मोहित हुआ, अर्भक छोटे सा जैसे बच्चा,
बुद्धू बना दिया ब्रह्म को नाच करके। जैसे अपनी प्रतिबिंब परछाई से खेलता है, वैसे भगवान नाच रहे हैं। उनको ऐसा मोहित किया, दो इसको रसोपासना कहते हैं। ये इसलिए जिस समय हमने यात्रा में लड़कियों को माला देते थे तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि पक्षपात करते हैं बाबा। वीर बाबा का नाम अब तक हम लेते हैं क्योंकि बड़े वीर पुरुष थे, मर गए बेचारे। वो हमारी मालाएं पहुंचाते थे नाचने वालियों के पास, क्यों नाचने वाली दूर रहती थी, आगे हम सबसे पीछे रहते थे। लेकिन उनके सम्मान के लिए हम माला भेजते थे, वीर बाबा पहुंचाते थे। वो लाल कपड़ा पहन करके वो डरते नहीं थे, स्वयं नाचते थे गोपियों के साथ। बड़े शुद्ध व्यक्ति थे। रात को चले जाएं 12 बजे तो उनके लिए किवाड़ खुली है, डभारे में भिक्षा मांगते थे, सब साधु जानते हैं। और वहीं रसिया गा रहे हैं, नाच रहे हैं। ऐसा शुद्ध साधु, ऐसा निरभिमानी दूसरा उदाहरण अभी तक नहीं आया। रात को 12 बजे लौटते थे, सब संतों को दूध पिलाते थे और सारी रात श्री जी में पंखा करते थे और अपनी ही भिक्षा पाते थे। दिन में भी विलक्षण साधु था। तो वो उनका नाम वीर बाबा इसीलिए रखा गया था। जो लड़कियां उस समय थीं जानती हैं, दौड़ दौड़ के पानी पिलाते थे नृत्य करने वालियों को। उनके एक बाल्टी साथ रहती थी और माला ले जाते थे और डरते नहीं थे। शुद्ध साधु थे। और श्री जी कृपा से बड़ा विरोध रहा, पेपरों में निकला 1 महीने तक लगातार हमारे खिलाफ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। डीएम का ऑर्डर हुआ था रस कुंज को तोड़ दो, ये गलत बिल्डिंग बनी है वन विभाग में। हमसे इन्होंने कहा राधा कान ने टूटेगा, हमने कहा नहीं टूटेगा, यहाँ भोग नहीं हुआ है, यहाँ पर आराधना हुआ है। सैकड़ों मंदिर इसके सामने कुछ नहीं है, अब तक नहीं टूटा। और रस मंडप और बन गया। मीरा का एक पद है, हम तो सांवरे के रंग राची। मीरा का विश्वास था मैं गिरधर आगे नाचूंगी, नाच नाच पिए रसिक रिझाऊं, प्रेमी जन को जांचूंगी। कौन प्रेमी है इसका पता पड़ जाएगा, जो नहीं है वो तो मुंह सिकोड़ेगा और प्रेमी प्रसन्न हो जाएगा। मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांध पद घुंघरू, लोक लाज तज नाची। सब मैंने लोक लाज छोड़ दिया। गई कुमति लई साधु की संगति। सच्चे संतों का संग हमने किया है, कुमति चली गई, भक्ति रूप भई सांची, और मैं सच्ची भक्त बन गई। गाय गाय प्रभु के गुण निश्तिन, काल ब्याल सो बाची। इसी नाच के प्रभाव से मैं काल से बच गई हूं। मीरा मरी नहीं थी, लीन हुई थी प्रभु में।
उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, और सब साधन कच्चे हैं। बोले ये भक्ति मैंने मांगा था गिरधर से, रसीली भक्ति, इसको कहते हैं रसीली भक्ति। मीरा श्री गिरधरन लालसों भक्ति रसीली जांची। मैंने तो यही मांगा था श्याम सुंदर से, हमको रसमयी भक्ति दो, तो दिया उन्होंने। जीवन भर नाचती रही। इसलिए अभी कल हम बात कर रहे थे इनसे, राधा कांत से, कि एक लड़की बीमार है, इसका टेस्ट कराना है, श्याम श्री। ये नृत्य करती है, इसलिए हमने कहा इसको तुरंत टेस्ट कराओ। इनकी चिंता ठाकुर जी को करनी चाहिए, ये आराधिका हैं प्रभु की। कल एक व्यक्ति आया था, बिजवारी का था, उसकी लड़की यहाँ रहती थी, नाम क्या था? हाँ? रमा। तो बोले हम महाराज आए हैं, हमारी लड़की इलाज करा रही है। हमने क्या हुआ उसको? बोले कुछ दिमाग में चक्कर था। हमने कहा इलाज क्यों करा रही है, क्या यहाँ इलाज नहीं होता है? हम उससे कहना भूल गए कि तुम ले आना, हम इलाज करा देंगे। बोले नहीं, इलाज की सुविधा वहाँ ज़्यादा है। फिर जब चला गया तब हमको याद आई। हम सवेरे इन संतों से बात कर रहे हैं, हमने कहा भाई वो नृत्य करती है, चली गई है, ब्रजवासिनी और है। जो ब्रजवासी है उसका विशेष महत्व होता है। हमारे यहाँ जैसे मुरली है, वो यहीं गहवर वन में जन्मी है, यहीं की ब्रजवासिनी है, वैसे उसमें दिव्य गुण है, त्याग है, सदाचार है, लेकिन एक ब्रजवासिनी होने के नाते उसका विशेष महत्व है। तो मैंने कहा सवेरे से भाई उसको बुलाना चाहिए, तो सबने समर्थन किया, तुम जाओ भाई उसको बुला लाओ। तो हम ये बता रहे थे कि बालक की भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उसमें अहम नहीं होता है। उसका रूठना, लड़ना, झगड़ना सब थोड़ी देर का होता है, और जब बड़ा हो जाता है तो फिर वो अहम मूलक हो जाता है। उसका रूठना, उसका मान सब एक बैर बन जाता है। अभी रात को ये बच्चे ऐसा कीर्तन जमाते हैं, वहाँ से आ करके रसमंडप से, हम तो खैर ऊपर से सुनते हैं, आश्चर्य लगता है कि इनको आनंद भी आता है। इनका ऐसा उत्साह, ऐसा कीर्तन होता है कि ऐसा लगता है कि भगवान की कृपा से सब संत बन गए। और निश्चय आज कुछ लोग सवेरे बात कर रहे थे, इसमें कुछ बच्चे तो अवश्य संत बनेंगे। जो नहीं बनेंगे, मान लो ब्याह वाह हो गया, तो वो भी भक्त तो बनेंगे ही। भक्ति उनकी नहीं जा सकती, कि उनके रोम रोम में कूट कूट के भक्ति भर गई है। ये संस्कार नष्ट नहीं हो सकते इनके। जय श्री राधे।